आपने बहुत से बार देखा होगा, जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी नहीं होती और जिससे शादी होती है उससे प्रेम नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होगी। वो कहते हैं, अब इसके पीछे आखिर तथ्य क्या है? देखिए, तथ्य हमें पहले खुद भी नहीं पता था, लेकिन जब कुछ एस्ट्रोलॉजर से ये चीज़ें पता चलती है तो वो कहते हैं कि हमारी कुंडली में 2 भाव होते हैं, एक प्रेम का और एक विवाह का। ये दोनों अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि जिससे प्रेम हो उससे आपका विवाह हो। प्रेम किसी और के साथ हो जाता है, विवाह किसी और के साथ हो जाता है, क्योंकि ये कुंडली में दोनों अलग भाव है। जैसे माता का अलग है चंद्रमा, पिता का अलग है सूर्य, भाई का अलग है मंगल, बहन का अलग है, उसको बुध या शुक्र से देखा जाता है, बुध से देखा जाता है, पत्नी को शुक्र से, ऐसे कुछ है। मतलब प्रेम का अलग है और विवाह का अलग है। प्रेम और विवाह का एक ही नहीं है भाव, ये भी ध्यान रखना है। तो हर व्यक्ति का नसीब अपना अपना है, उसी के अनुसार हम चलेंगे। लाइफ में अप एंड डाउन्स भी आएंगे, कभी आपका जीवन आसमान छुएगा, फिर आप नीचे आएंगे। इसलिए तो कहते हैं ऊपर जाओ तो अहंकार नहीं, जिससे नीचे आ जाओ तो इतनी कहीं की समस्या ना हो, लोगों को इतना दिखावा ना करे कि बाद में वो बैड टाइम में आपको पछताना पड़े। क्योंकि सुख दुख है दोनों आएंगे जीवन में, सुख दुख है दोनों आएंगे जीवन में। कि जब हम ऊपर चल जाता है अहंकार बढ़ जाता है कि सब कुछ अपन कर रहे हैं, अपन नीचे भगवान है, और जब नीचे आते हैं डाउनफॉल तो सारे पर कच्चे उड़ जाते हैं, सारी मेहनत जवाब दे जाती है और फिर कहते हैं जो होगा वही होना है, मतलब जो होना है वही होगा। फिर बदल जाता है, फिर हम भाग्य और प्रारब्ध पर, नसीब पर अपनी गाड़ी मोड़ कर ले आते हैं कि भैया नसीब अपना अपना है। ये सारी चीज़ें तो आप सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करें। क्यों अत्यधिक दुख होता है? इसलिए ही दुख होता है कि हम एक स्टेटस, एक सोसाइटी में अपनी अलग चीज़ें बनाने लग जाते हैं। हमें इस चीज़ की परवाह होती है कि भविष्य की चिंता हम करते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि डाउनफॉल आया तो ये स्टेटस हमें हमारा मामला भी खराब करके देखा। वो कहते हैं सुख में अधिक सुखी नहीं होना है, कि भाई जो है हो रहा है, हमारा इसमें क्या रोल, हम निमित्त माध्यम मात्र है। और दुख में ठीक है भाई, जब अच्छे में भी ठीक है तो बुरे में भी भाई ठीक है, ये समय भी निकल जाएगा। मतलब आप लोग आपके पास दोनों अवस्था में आए और दोनों अवस्था में आपका जवाब सेम रहा। लोग आपको कहें कि इतना परेशान टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन जब आप आसमान छूने में अहंकार कर गए तो डाउनफॉल में वो व्यक्ति आकर वो और भाई होलिए सारे जोर, ये वो, मतलब अलग अलग तरीके के आपके एक चिड़चिड़पन, एक अंदर से क्रोध, द्वेष, चिड़चिड़ा, आप घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, ऐसी अवस्था हो जाएगी। हर व्यक्ति का नसीब अपना अपना है, इसको आप आराम से एंजॉय कीजिए, जितना हो सके एंजॉय कीजिए। अब ऐसा नहीं है, मान लो आपको एक छोटी सी पार्टी भी करनी है, एंजॉय करके करो। जरूरी नहीं है कि सारी, अगर मान लो जैसे बीबी है, बच्चे ये और 4-5 लोगों का परिवार, आराम से मस्त एंजॉय करो। क्यों किसी को दिखाना है कि भैया आज हम बड़ी पार्टी देंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे? क्यों करने हैं भाई? हम 5,000 में मस्त आराम से पार्टी करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। बस हम आजकल खुशी उसको ही मानते हैं जब तक दूसरे को दिखा नहीं देते। बस यहीं पर हमारा मामला फंस जाता है, क्योंकि उस दिखावे के चक्कर में हमारी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। सबसे पहले हम किसी और को क्या प्रेम करेंगे जब अपने आप से प्रेम नहीं होता? सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो, अपने आप का ध्यान रखो। ये नहीं है कि आज आपको दूसरे की किसी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किसी की भी। जब आप अपनी सारी ऊर्जा अपने पास रखेंगे, दूसरा अपने आप खींचे आएगा। महात्मा बुद्ध, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, हनुमान जी। और कोई मतलब ही नहीं है, जो करना है सो करना है। कोई कुछ कह रहा है बाढ़ में जाओ, भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा गया, भगवान श्री राम को, बुद्ध को कि आप भाग गए, वाइफ छोड़ दी, ये एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, लेकिन सब बुद्ध के पास जो जाते वो वहीं पर जाकर रह जाता। इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा थी, लेकिन हमने अपनी ऊर्जा बांट दी है। ये क्या कर रहा है, ये पड़ोसी क्या कर रहा है, उसको ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये मेरे खा गया, वो ये उसका खा गया, आज भी इतनी पार्टी देनी है, वहाँ होप करना भाई, वहाँ बैनर लगाना, ये स्टेटस लगाना है, पहली बार फ्लाइट में। हम इसमें पागल हैं, अपने ऊपर तो फोकस ही नहीं है। सबसे पहले अपना ध्यान रखो, अपने आप से प्रेम करो। नसीब अपना अपना है, प्रारब्ध अपना अपना है, या फिर कहेंगे नसीब और प्रारब्ध हर व्यक्ति का अपना अपना है। चाहे आप हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, ये सब आपको आपके भाग्य प्रारब्ध के अनुसार मिले, चाहे आपके माता पिता हो। अब आप सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा मेरे पीछे के बाद? अरे जो उनके साथ होना है वो निश्चित है, वो होगा। आप चाहे गिल्ट करें, पछतावा करें या लाइफ एंजॉय करें, फैसला तो आपको करना है। जो होना है वो होकर रहेगा, नहीं टाला जा सकता। धन्यवाद।